यूपी जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 3 को कवर करेंगे। क्लास 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 2 अपलोड कर दी हैं, 2 क्लास जो कि पहले भी अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो बताना है 6, और कृषि विश्वविद्यालय कितने बताना है 7 बताना है। देखो कृषि में क्या करते हैं हम लोग, साथ साथ रहते हैं, कृषि के साथ साथ तो 7, और केंद्रीय विश्वविद्यालय सिर्फ पूछे जाए तो कितने बताने हैं, 6 बताने हैं। अगला आता है म्योर सेंट्रल कॉलेज। म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1873 में। म्योर 1873, और संस्थापक कौन है, म्योर है। तो म्योर सेंट्रल कॉलेज, संस्थापक है म्योर, 1873। कभी कभी वास्तुकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो इसके वास्तुकार हैं तो वो हैं विलियम समरसन। कौन है, विलियम समरसन। तो देखिए म्योर, म्योर इधर है, समरसन मतलब याद करना प्योर, याद करना प्योर, और प्योर क्या है, सैमसन। क्लियर है। शैली की बात की जाए तो गोथिक शैली है और भारतीय शैली, गोथिक और भारतीय शैली। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो क्वेश्चन आता है म्योर सेंट्रल कॉलेज का संबंध किससे है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से है। शैली कौन सी है, गोथिक शैली है। वास्तुकार कौन है, समरसन है। म्योर सेंट्रल कॉलेज, संस्थापक म्योर, 1873, और कहाँ से संबंध है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। बाद में क्या किया गया, इसका विलय कर दिया गया। मतलब जो म्योर सेंट्रल कॉलेज है इसमें कौन सा जोड़ दिया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विलय कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, 1922 में, 1922 में इसमें इलाहाबाद जोड़ दिया गया। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, इनसे भी क्वेश्चन आता है। वुड डिस्पैच 1854 में आया। ये किसके लिए आया, कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए। अगला एक आता है सैडलर आयोग। देखो ये शिक्षा से संबंधित हैं, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित, 1854 का। और सैडलर आयोग किससे संबंधित है, ये भी सैडलर आयोग भी किससे संबंधित है, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। कुल मिलाकर ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे जो कि शिक्षा से संबंधित हैं। आगे आ जाओ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं हाई स्कूल, यूपी बोर्ड में क्या बोलते हैं, यूपी एमएसपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। यूपी एमएसपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1921 में हुई थी प्रयागराज में। पता है ना, जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आता है तो हम लोग इस वेबसाइट पे जाते हैं यूपी एमएसपी पे, है ना, और इलाहाबाद या प्रयागराज लिख के आता है। तो 1921 में यूपी एमएसपी, और 1923 में पहली परीक्षा आयोजित की गई थी। देखो यूपी एमएसपी कब बना, 1921 में, लेकिन पहली बार एग्ज़ाम कब कराया, पेपर कब कराया, तो 1923 में। क्लियर है। फिर आ जाओ शिक्षा निदेशालय का विभाजन। जो शिक्षा है, शिक्षा अपने यहाँ की शिक्षा कैसी है, ऐसे याद कर लेना, बेहतर है। कैसी है, बेहतर है। शिक्षा कैसी है, बेहतर है। तो 1972, और बेहतर है कैसी है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। बताया था माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा, हाँ, 9 से लेकर 12 तक हो गया, और उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन हो गया। क्लियर है। फिर है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जो बेसिक शिक्षा अपने यहाँ की है वो भी बेहतर है। शिक्षा निदेशालय बेहतर है, और बेसिक शिक्षा परिषद भी बेहतर है। आगे चलते हैं, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा। देखो फिर से समझो, जो शिक्षा निदेशालय है ये कब का है, 1972, क्योंकि बेहतर है शिक्षा। क्लियर है।
फिर हमने कहा जो बेसिक शिक्षा है वो भी बेहतर है, लेकिन जब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण पूछा जाए तो बताना है 75। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है इनका पूछ लिया जाए कि बताओ कि एकीकरण कब हुआ, तो बताना है 1975। फिर है पत्राचार शिक्षा संस्थान पत्रा। अब देखो पत्र क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, तो 1980 सन भी याद कर लेना। जो पत्र हैं शिक्षा के, जो पत्र आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और पत्र मतलब प्रयागराज, पी फॉर पत्र, पी से प्रयागराज। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जैसे पढ़ा होगा NCERT, NCERT पढ़ा है, वैसे ही वो नेशनल वाला हो गया, लेकिन राज्य वाला पूछा जाए तो स्टेट से स्टार्ट हो जाएगा SCERT। राज्य देखो, राष्ट्र वाला राष्ट्रीय वाला पूछा जाए तो N से स्टार्ट होगा NCERT, और राज्य वाला पूछा जाए तो S से स्टार्ट होगा SCERT। तो ये कब का, 1981। इसका भी कैसे याद रखेंगे कि अगर मान लो कोई 81% नंबर ले आ रहा है, या किसी ने क्या किया SCERT, NCERT में नहीं SCERT में 81% नंबर लाया है, तो उसका लक बहुत अच्छा है, लखनऊ में मुख्यालय है। आई होप सन याद हो रहे होंगे आप लोगों को। फिर आ जाओ उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद। देखो अभी हमने बताया जो प्राथमिक पूछा जाए, माध्यमिक पूछा जाए, इनको जोड़ा कब गया, 1975। लेकिन अगर इसी में उच्च शिक्षा पूछ लिया जाए तो 1995 कर दो, कितना आसान है। अगला है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, उर्दू। अब उर्दू 84, क्लियर है, उर्दू 84। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब बताओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब शिक्षा के लिए कोई नीति आई तो अच्छी है, 8/6 अच्छी है 8/6 नीति आई शिक्षा के लिए तो अच्छी है। अभी हमने कहा उर्दू प्रशिक्षण तो 84, लेकिन उर्दू निदेशालय तो निदेशालय 1989-90। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में RTE। अगर ऐसे RTE पूछा जाए, भारत में 2009 में लागू हुआ, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए राइट टू एजुकेशन, उत्तर प्रदेश में पूछा जाए RTE तो बताना 26 जुलाई 2011। क्या हुआ, अधिसूचित हुआ, और 2010 में पूरे भारत में लागू हुआ। मतलब सॉरी, ये राइट टू एजुकेशन जो है ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन यूपी वाला पूछा जाए तो ये 2011 का है। कब का है, 2011 का। फिर है मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिलती है। किसके सहयोग से पूछा जाता है, तो विश्व बैंक के सहयोग से। 6 से जो 14 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, वो भी विश्व बैंक के सहयोग से। अब बात करते हैं मिड डे मील योजना की। मिड डे मील योजना की, जो दोपहर का भोजन होता है, जिसको दोपहर में जो स्कूल में खाना मिलता है सरकारी स्कूलों में, तो ये मिड डे मील योजना कब की है, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995, 96 को पूर्ण रूप से लागू हुई। तो देखो 1995 से जो स्टार्ट हुई, लेकिन इसमें पका पकाया पूछा जाए भोजन कब से स्टार्ट हुआ, तो बताना है 2004 से। हाँ, तो मिड डे मील मतलब पहले पका पकाया नहीं मिलता था, ऐसे शायद 3 किलो 2 किलो जो भी होता था ऐसे ही दे दिया था गेहूँ चावल। लेकिन अब क्या है, 2004 से क्या हुआ, पका पकाया भोजन मिलने लगा। फिर है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण 2006। देखो 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे आराम से तो एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण 2006। 2021 में क्या हुआ, PM पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसका नाम भी बदल गया है। जो मिड डे मील योजना है
इसका नाम भी हो गया पीएम पोषण योजना कुछ करके हो गया है, तो ये भी याद रख लेना। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा, कस्तूरबा 2004, कस्तूरबा 2004। फिर अगला है निपुण। निपुण भारत 2021 में एक योजना आई। इसमें क्या हुआ कि 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना। तो ये कौन सी योजना है? निपुण योजना। निपुण योजना फिर से देखो, मिड डे मील योजना 1995 को स्टार्ट हुई, 96 में लागू हुई। क्लियर है? 96 में ये लागू हुई। फिर उसके बाद पूछा मध्याह्न पका पकाया भोजन 2004 से, कस्तूरबा गांधी 2004, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण 2006 और पीएम पोषण कब पड़ा? 2021 से। निपुण योजना का उद्देश्य क्या है कि 2026-27 तक क्या करना? कक्षा 3 तक जो बालक बालिकाएं हैं इनको क्या करना? संख्या ज्ञान मूलभूत साक्षरता सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जैसे आता है एसएससी आती है वैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में आया। कब? 2023 में। समग्र शिक्षा अभियान 2000 जो कि फेज सेकंड है, समग्र शिक्षा अभियान 2021 से 26 के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प, ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन कायाकल्प, इसमें क्या होता है कि विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना। ऑपरेशन कायाकल्प पूछा भी गया है कि ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है और विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थान की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। देखो क्वेश्चन याद हो रहे हैं तो याद करना, एक दो बार रिवाइज करना तो याद ही हो जाएंगे वो। चलिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तो 30 दिसंबर 1976। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सन नहीं याद हुआ। मुख्यालय जरूर याद कर लेना। हिंदी का मुख्यालय कहाँ है? हिंदी संस्थान का लखनऊ। हाँ, तो हिंदी भाषा का प्रचार करना। अब देखो हिंदी में जो पुरस्कार मिलते हैं, कौन कौन से सम्मान कौन कौन से मिलते हैं, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत भारती, 8 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 8 लाख रुपए मिलता है। दूसरा आ जाओ लोहिया, ये वाला पूछा जाए तब भी बता देना है। क्लियर है? फिर है हिंदी गौरव सम्मान, ये भी है। ठीक, हिंदी गौरव सम्मान भी है। आगे आ जाओ महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान। कुल मिला के जो पहला वाला इसमें सिर्फ है 8 लाख रुपए, बाकी सब में 5 लाख रुपए है। लेकिन इसका देख लेना, भारत भारती हिंदी का सर्वोच्च सम्मान है, बाकी लोहिया हो गया हिंदी गौरव, महात्मा गांधी, अवंतीबाई साहित्य भूषण, इसमें 2.5 लाख है साहित्य भूषण में। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश संस्कृत सम्मान। अब देखना है संस्कृत सम्मान कौन कौन से हैं। तो संस्थान पहले बात करते हैं। संस्थान इसका भी, क्योंकि हिंदी का भी वही है, संस्कृत का भी वही है मुख्यालय इसका भी लखनऊ है। तो इसमें क्या संस्कृत भाषाएं बात की गई, संस्कृत पाली प्राकृत भाषाओं का विकास करना। तो इसमें कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिलता है? विश्व भारती। कौन सा मिलेगा? विश्व भारती, ये सर्वोच्च सम्मान है। ठीक, बाकी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत, व्यास संस्कृत, नारद संस्कृत, विशिष्ट, ये संस्कृत, तो ये लोग संस्कृत बोलते थे, तो ये सब संस्कृत के सम्मान हो गए। क्लियर है? फिर आ जाते हैं उर्दू में। उर्दू में बात किया जाए तो उर्दू वाले की स्थापना हुई थी 72 में। देखो उर्दू वाले की इस एकेडमी है ये, इसकी 72 में लखनऊ में हेडक्वार्टर, बाकी दोनों की 76 हुई थी हिंदी और संस्कृत की, इसकी ये 72 है। फिर इसमें उर्दू भाषा का विकास करना है। उर्दू में कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान मिलते हैं? देखो मौलाना, ठीक, मौलाना उर्दू में है ना। फिर अमीर खुसरो, ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा हो उर्दू, और ये सर्वोच्च सम्मान है। अब आ जाओ हिंदुस्तान अकादमी,
हिंदुस्तान अकादमी 1927, हिंदुस्तान अकादमी 1927। क्लियर है? हिंदी हिंदुस्तानी अकादमी 1927, ये है प्रयागराज में। देखो बाकी सबका लखनऊ, लेकिन अगर इसका पूछा जाए हिंदुस्तानी अकादमी, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग गलत करेंगे। तो हिंदुस्तानी अकादमी स्थापना है 1927, मुख्यालय प्रयागराज। ठीक है, फिर आ जाओ उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994, लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है 1994। फिर एक बार फिर से बात करते हैं किसके किसके। हिंदी पूछा जाए, संस्कृत पूछा जाए तो 1976 बताया अभी हमने। उर्दू पूछा जाए तो 1972 बताया है। बताया कि नहीं बताया? ठीक है ना। और अभी जो हम इसके पहले बताए ना, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, भाषा संस्थान 1994 बताया। क्लियर है? और हिंदुस्तानी अकादमी 27 में है और भाषा संस्थान 94 में। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, जिनकी हम बात कर रहे थे, जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कह रहे थे, आखिरकार वो टॉपिक आ ही गया। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय। तो हमने पहले बता दिया केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 6 हमने बताया था, और कृषि वाले कितने हैं, 7 हैं। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं जो 6 हैं। एक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा है भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, तीसरा है बनारस विश्वविद्यालय, चौथा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, फिर है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इन 6 की हम बात करते हैं जब, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बार बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 1987 में इसकी स्थापना हुई। देखो इससे पहले हमने जब पढ़ाया था म्योर सेंट्रल कॉलेज, तो कलकत्ता के अधीन था, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय में, लेकिन बताया था 1922 में क्या हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसको विलय कर दिया गया। लेकिन अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अलग से हम पढ़ रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, और म्योर वाले की कितनी हुई थी, 1873 में हुई थी ना। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ होगा, इलाहाबाद में होगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब विलय किया गया था तो इसका मतलब किसने, मतलब स्थापना किसने की होगी, विलियम म्योर ने ही की होगी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमने बताया कि इसका कलकत्ता विश्वविद्यालय में विलय किया गया था। तो कलकत्ता जब मैप में पढ़ेंगे, इंडिया के मैप में, तो कलकत्ता किधर है, कलकत्ता किधर, मान लो ऐसे बना दिया तो कलकत्ता किधर पड़ेगा, पूर्व की साइड पड़ेगा। तो इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। और ये आया था किस पेपर में, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 में आया था क्वेश्चन कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहते हैं। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो म्योर सेंट्रल कॉलेज था तो कलकत्ता के अधीन हो गया था ना। इलाहाबाद का कौन सा है, सॉरी यूपी का कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फिर समझो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना 1887 में विलियम म्योर द्वारा, पूर्व को ऑक्सफोर्ड कहते हैं, और इसका प्राचीन, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है यूपी का। दूसरा आता है बाबा भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। कब हुई थी स्थापना, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? और भीमराव अंबेडकर, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। फिर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ होगा, बनारस में होगा। और बनारस में मदन मोहन मालवीय द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा 1916। तो कैसे याद करेंगे, तो बनारस, कोई बना रहा है रस, कहेंगे भाई रस जल्दी बनाओ, छोला, क्या बनाओ, छोला। 16 को हमें तो छोला से रिलेट करना,
कह रहे बनाओ भाई रस जल्दी से, कह रहे हैं भाई छोला बन रहा है छोला। अगला बात करते हैं राजीव गांधी, देखो तीनों याद कर लो, 87, 96 और इसका है छोला। क्लियर है। आगे चलते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। अब राजीव गांधी कहाँ, इनको फुर्सत नहीं रहती, विमान में मस्त रहते हैं, इनको फुर्सत नहीं रहती, तो फुर्सतगंज अमेठी 2013। ये किसी के विषय में नहीं सोचते, राजीव गांधी किसी के विषय में नहीं सोचते थे, न तेरे विषय में न मेरे विषय में, फुर्सत ही नहीं रहती है। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो कहाँ है, अलीगढ़ में। ठीक, अब देखो अलीगढ़ और संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद खान। ठीक, सर सैयद अहमद खान, अली अहमद देखो अली अहमद है ना, तो अली के पास गए, अली 20 रुपये अली, है ना ऐसे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ, झांसी की, और 2014। ठीक, तो रानी की लक्ष्मीबाई का जो लड़का था वो 14 साल का था। क्लियर है। देखो फिर से सब याद करो, 87, 96, इधर छोला बना था, इधर तेरे न किसी के विषय में सोचते नहीं, ना तेरे ना मेरे, ये 1920 हो गया और 2014। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आई होप सबको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं राज्य विश्वविद्यालय की। राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में जो अभी हम 7 जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं राज्य विश्वविद्यालय की, किसकी, राज्य विश्वविद्यालय की। तो राज्य विश्वविद्यालय में लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 में, है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय 1920, है ना, लखनऊ 20 और अलीगढ़ वाला भी 20। फिर मदन मोहन मालवीय, ठीक, मदन मोहन मालवीय 13। जैसे हमने कहा कि अभी राजीव गांधी किसी के विषय में नहीं सोचते हैं, न तेरे न मेरे, वैसे मदन भी किसी के विषय में नहीं सोचते हैं, न तेरे न मेरे। ठीक, फिर आ जाओ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ठीक, तो अभी हमने लखनऊ में बताया था, लखनऊ में जो 1996 का था तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, लेकिन ये राज्य का है तो ये आगरा में है, इसलिए इसको स्टार लगा लेना कि इनमें कंफ्यूज मत होना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927 में, और वो 1996 में जो लखनऊ में है। फिर है छत्रपति साहू जी महाराज। अब पता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी से कोई अगर पढ़ रहा है, कानपुर यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ रहा है, तो मान लो अगर वो 66% नंबर ले आया तो बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे याद कर लो। तो छत्रपति, देखो ऐसे भी याद हो, छत्र 6 छत्र 6 ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, दीनदयाल दीनदयाल, ठीक, अब दीन दयाल, दयाल गोर, ठीक, गोरख, तो 57 में। फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965, चौधरी चरण, ठीक, चौधरी चरण। अब इधर लिखा है चरण और 6 5 ऐसे याद कर लेना। लेकिन ये है कहाँ पे, एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचा जाए, लखनऊ में है, लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, मेरठ में। कहाँ है, मेरठ में है। अगला हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की। तो महात्मा ज्योतिबा फूले, अब महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, ठीक, कैसे याद करेंगे। अब ज्योति अब ज्योति जल रही है तो बरेली, देखो बर रही है 75 में, तो ज्योति जल रही है बर रही है, ठीक। फिर हमने उसके साथ साथ रिलेट करो, ठीक, तो जल रही है मतलब लोहिया, तो लोहा भी जल रहा है, ठीक, 75 में, ठीक है। तो जब जल रहा है तो क्या होता है, बुंदेल खंड, फिर क्या होगा, खंड हो गया,
ज्योति जल रही है लोहे की ऐसे लोहे पर, और खंड हो गया, तो सब है 75 में तीनों का। ज्योति जली, लोहे का खंड हो गया 75 में। लेकिन जो याद कर लें, ज्योति बरेली, लोहिया अयोध्या, और बुंदेलखंड झांसी। अगला है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। वीर बहादुर, बहादुर है, बहुत वीर हैं, एकदम जॉन। ठीक, जॉन। ठीक, ऐसे याद करें, जॉन। वीर बहादुर बहुत जान है, वीर बहादुर के बहुत जान है। 1987 और 57 में दीनदयाल उपाध्याय। फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अब काशी विद्यापीठ कहाँ होगा? बनारस में 21 में। देखो फिर से देखो, यहाँ पे 1920 लखनऊ में था, और कहाँ था? अलीगढ़ में। मदन मोहन 13, और इसके पहले क्या बताया था? तेरा ना मेरा कौन नहीं होता है। तो इसके पहले हमने क्या बताया था? याद करो। तो राजीव गांधी का बताया था। भीमराव अम्बेडकर 27 आगरा में। एक लखनऊ वाला बताया था भीमराव अम्बेडकर 1996 में। छत्रपति साहू जी छत्र 66 कानपुर। दीनदयाल, अब दीन है, गोर है, फिर है गोरखपुर। चौधरी चरण सिंह तो 65 मेरठ। महात्मा गांधी ज्योति जली, बरे, लोहा अयोध्या, बुंदेलखंड हो गया झांसी। वीर बहादुर वीर हैं तो जान होगी। महात्मा गांधी काशी, तो 1921 काशी। अब यहाँ आधारशिला किसने रखी? महात्मा गांधी ने ही रखी, लेकिन स्थापना किसने की? शिव प्रसाद गुप्त ने किया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि हरकोट बटलर विश्वविद्यालय। अब हर कोर्ट में जाओ, देखना क्या है वहाँ। क्या कोर्ट में आप गए, कोर्ट में गए ना, हर कोर्ट में जाते हैं तो सज़ा मिलती है, कान पकड़ के सज़ा मिलती है। ठीक, 2016 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब आपको संपूर्ण आनंद कहाँ आएगा? वाराणसी 58 में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, तो महेंद्र अलीगढ़, ये याद कर लें, महेंद्र का अलीगढ़ 2021 में। ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अब मिसाइल मैन थे। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे। तो देखो इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये बॉम्ब, मतलब सन 2000 में। और कहाँ? लखनऊ। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, तो चंद्रशेखर बलिया। अब चंद्रशेखर का जन्म कहाँ? एक सेकंड, चंद्रशेखर का ऐसे याद करना क्या? बलिया। चंद्रशेखर जो थे बढ़िया थे। 2016 तो 16 इधर याद हो गया। छोला बना चंद्रशेखर घर में, और कोर्ट में भी छोला बना है। ठीक, और 1916 अगर पूछा जाए तो बनारस में छोला बना है। कितना अच्छा है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हमने बताए थे 7 हैं। कितने बताए हैं? 7 हमने बताए थे। तो चलिए हम बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि, देखो अब इसमें कृषि लिख के आएगा। अब ये वाला आप रिलेट मत कर लेना, अब ये वाला कृषि वाला है। ठीक, तो कृषि वाला तो चंद्रशेखर नरेंद्र, ये दोनों 75 में है। अब चंद्रशेखर वाला देखो, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ तो बताना है MP में। रहते कहाँ थे? उन्नाव में। और इनके नाम पर है ना चंद्रशेखर, और इनके नाम पे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय कहाँ है तो कानपुर में। ठीक, और पूछा जाए
किनके नाम पे पार्क कहाँ है, तो बताना चंद्रशेखर के नाम पे पार्क कौन सा, अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे है, अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे है, तो वो है इलाहाबाद में। और चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बलिया में। सुनो फिर से, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ है, बलिया में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, कानपुर में। जन्म कहाँ हुआ, एमपी में। रहते कहाँ थे, उन्नाव में, है ना। और पूछा जाए कि इनका बताना है कि इनके नाम पे पार्क कहाँ है, तो इनके नाम पे पार्क है अल्फ्रेड पार्क, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। उसके बाद हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार मेरे हैं, सरदार मेरे हैं। अब सरदार देखो, बॉम बॉम बॉम, है ना, तो ऐसे भी बताया नहीं था। अब्दुल कलाम आज़ाद वाला एपीजे, ये देखो बताया था। तो ये मेरठ में कहाँ है, मेरठ में। सरदार मेरे हैं, सरदार मेरे हैं, सरदार मेरे हैं। या ऐसे देखो, भाई मेरा है, भाई मेरा है, भाई मेरा है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है, ठीक। बांदा दा 10, बांदा 10, बांदा 10, ठीक। सैम हिगिन बॉटन कर, देखो ऐसे नाम देखो, सैम हिगिन बॉटन, ठीक। ऐसा लग रहा है बॉटल में लिखा वाटन, बॉटल बॉटल पानी, कहाँ, प्रयागराज, ठीक। फिर है 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, 16 में पूर्ण राज्य विश्वविद्यालय। तो समझाने की कोशिश करें आप लोग, समझने की कोशिश करना थोड़ा बहुत। अब खेल विश्वविद्यालय की बात की है, तो देखो खेल विश्वविद्यालय की पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है, लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह, अभी हमने बताया था वीर बहादुर सिंह जो विश्वविद्यालय कहाँ बताया था, जौनपुर बताया था। वीर क्या है, जॉन है ना। लेकिन स्पोर्ट वाला आ जाए, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है, गोरखपुर में है। कहाँ है, गोरखपुर में है। फिर हम चलते हैं, वीर बहादुर सिंह कहाँ पे है, गोरखपुर में, है ना। तो याद करते रहना कि अगर वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय आ जाए तो बताना जौनपुर, ठीक। और हम बताएं कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट वाला आ जाए तो गोरखपुर, ठीक। मेजर ध्यानचंद्र वाला, मेजर ध्यान दो मेजर ध्यान दो, सेफ रहो ईटा, सेफ रहो ईटा, सेफ रहो ईटा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय एक निर्माणाधीन है जो कि मेरठ में है, ठीक है। अब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान याद करना है, जैसे आईआईटी कानपुर एक है, आईआईटी बीएचयू मतलब बनारस, आईआईटी कौन सा है, MNNIT मतलब मोतीलाल नेहरू, ये तो IIIT राष्ट्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज में। मोतीलाल वाला तो नाम ही आ जाए तो प्रयागराज लगा देना हमेशा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो लखनऊ। देखो एक 99 वाला है प्रयागराज, लखनऊ में 2015, ये दोनों संस्थान याद कर लेना। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के प्रमुख तकनीकी संस्थान, प्रमुख तकनीकी संस्थान। तकनीकी संस्थान में बात करते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी। अब देखो इसमें तकनीकी लिखने के आ रहा है, तकनीकी वाला, तो APJ लखनऊ, अभी लखनऊ वाला बताया भी था। और देखो फिर से सन भी इसको याद करना, 2015 है ना। तो वो वाला कौन सा था, सन 2000 था जो APJ बताया था, बॉम्ब वाला, लखनऊ, है ना। फिर अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय, जिसके सन हम बता दें बस वही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, गोरखपुर, मदन मोहन, गोरखपुर। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, तो दिव्यांग है। तो राम भद्रा, देखो दिव्यांग लिखा है, समझाते हैं, लिखा है दिव्यांग। अब दिव्यांग है, इसका मतलब कहीं कुछ टूटा हुआ है, तो चित्रकूट कहाँ होगा, चित्रकूट। फिर है भारत खंडे विश्वविद्यालय,
भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ में है। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ में है। और पूछा जाए कि स्थापना 1926 में हुई थी पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे द्वारा। पुराना नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। भारत खंडे संगीत, संगीत है तो म्यूजिक मॉरिस। ठीक, ऐसे याद कर लेना। महाराजा सुहेल देव महाराजा सुहेल। अब सुहेल, सुहेल आदमी है। हाँ, और आजमगढ़ का क्या बताया था? काली मिट्टी के बर्तन, है ना। तो सुहेल, सुहेल आदमी है। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, तो शाकंभरी बताया था साग सब्जी का सहारा है। कहाँ होगा? सहारनपुर। अब बात करते हैं, दो चार और बच्चे हैं, बस इतने से बच्चे हैं। तो प्रमुख चिकित्सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा में चलते हैं तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU। KGMU कहाँ पे है? लखनऊ में 1911 में है। बीच में इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय कर दिया गया, लेकिन फिर से KGMU कर दिया गया। KGMU कहाँ? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय UPUMS, ये है सैफई में, सैफई इटावा में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में। देखो अधिकतर अब लखनऊ में लेंगे। संजय गांधी जिसको बोलते SPGI, PGI कहाँ है? लखनऊ में 1983 में। महायोगी गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ कहाँ है? गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, ये आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा संस्कृत से संबंधित जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ।